कि तलफ़ुज़ कैसे दुरुस्त करनी है। जैसे पढ़ते हैं ना, अलिफ बा जब अब, अलिफ बा जर इब, अलिफ बा पेश उब, तो इसमें बहुत सारी चीजें पोशीदा हैं। पहली बात तो अलिफ बा जब अब पढ़े, अब तो कलकला होगा बा में। अब उस्ताद पहले बताएगा तो बड़े लोगों समझ पाएंगे कलकला किसे कहते हैं। शॉर्टकट में मैं छोटे बच्चों को बताने जा रहा हूं। अलिफ ता जबर अत, तो हर हर्फ के पहले हमजा ला करके, हमजा यानी बा जो अब पढ़ते हैं वो असल में क्या है, हमजा है। फर्स्ट वाला अलिफ क्या है, हमजा। जिस अलिफ पर जबर जेर पेश होता है वो क्या होता है, हमजा होता है। और अलिफ क्या होता है, वो हमेशा खाली होता है। अलिफ हमेशा मद्दा होता है। जैसे बा अली जबर बा, तो तलफ़ुज़ में बता रहा था। जैसे अब क्या बोलेंगे, अब ता को अदा करना होगा तो अत, अत, ता को अदा करना होगा तो अफ। पहले हमजा लाएंगे, जिसको तुम लोग अलिफ बोलते हो। सबसे पहले हमजा लाएंगे और हमजा के साथ वो हर्फ को मिलाएंगे तो आसानी के साथ वो हर्फ अदा हो जाएगा। जैसे स्वाद नहीं निकल रहा है मान लीजिए, तो अस, अलिफ सात जबर अस, अस। असल में किरब के जबान में वो अलिफ नहीं है, हमजा है ना। क्या बनेंगे, हमजा। हमजा बाजबर अब, जो ये पढ़ते हैं अलिफ, अलिफ जबर अ, ये क्या है असल में, हमजा जबर अ। देखो ये नूरानी कायदा में दिया ना है, हमजा दिया है। और भी किताबों में जैसे ये अलिफ जेर ई दिया है, तो ये क्या है, हमजा है। क्या है, हमजा। तो हर हर्फ से पहले हमजा ला करके उसको पढ़ेंगे। जैसे बड़ी शिन का अदागी ना है, अलिफ शिन जबर अश, अश। छोटी शिन में पतली सीटी अस, अस। सिफत सफेरिया इसे कहते हैं, अस, पतली सीटी। तो गोया कि हर हर्फ से पहले जिस हर्फ को अदा करना है उससे पहले हमजा लाएंगे। क्या लाएंगे, हमजा, जिसको तुम लोग अलिफ कहते हो। अलिफ पहले ला करके उसमें मिलाएंगे तो साफ शिफाफ वो मालूम हो जाएगा। जैसे आइन नहीं लिखा है, अलिफ हमजा आइन जबर अ, जैसे अऊ है ना, अऊज़ु बिल्लाह। जैसे पहले हमजा है उसके बाद आइन है, तो ऐसा हो सकता है कि अलिफ और आइन कहीं कहीं मिला हो। जैसे अजमीन होता है ना, अलिफ आइन जबर अ, कैसे अदा करेंगे, बोलो हमजा आइन जबर पहले ऊपर से निकालेंगे फिर अंदर है ना। तो हर हर्फ से पहले जिस हर्फ को अदा करना हो उससे पहले क्या लाएंगे, हमजा। और जिसको अदा करना उसको क्या करेंगे, साकिन उसको कर देंगे, जिसको जज़म कहते हैं ना, जज़म तुम लोग कहते हो। उसको साकिन करके उस हर्फ में जिसको अदा करना उसको मिला करके अदा करेंगे। जैसे बड़ा काफ नहीं निकल रहा है तो अलिफ काफ जबर आक, आक कैसे बोलेंगे, बोलो आक। बड़ा काफ में कलकला भी होगा। पा को अदा करना है तो आक, पा। अब उसमें मिलाने में दो बातें मालूम होगी कि किसमें कलकला हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है। जब उसको साकिन करेंगे तो कुतुब जद वाला हर्फ जब साकिन होता है तो उसमें क्या होता है, कलकला होता है। कलकला का मतलब तुम लोग को बता रहे हैं। कलकला का मतलब लौटती हुई आवाज। जैसे ते को अदा करें अत, जबान वहीं सट जाएगी। और जब पा को अदा करेंगे तो आप, आप। जैसे दाल अदा करेंगे, दाल जो है, ठीक है। तो अद, अद दाल जब अद, कुतुब जद्दीन जो हर्फ है। तो आप तो बा जीम दाल कितना है, कुत, काफ तो कुत हो गया, बा पेश बू, तीन हर्फ हो गया। कुतुब जद जीम दाल कितना हर्फ हो गए,
5 हर्फ हो गए, पंजतन पाक का सदका। तो 5 हर्फ याद रखना, खुतबो जद्दीन ये मुरक्कब किया गया है। तो ये हर्फ जब साकिन होंगे तो क्या होगा, कलकला होगा, इतना याद रखना है। दाल अदा करेंगे तो अब, वाद अदा करेंगे तो मोटा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब तो खुतबो जद में वाद नहीं है ना, दाल है, तो उसमें कलकला होगा। ये तो वाद जो है किनारे जबान डाल से मिलकर, जब तलफ्फुज़ पढ़ोगे कौन हर्फ कहां से निकलता है तो तफसील में चले जाओगे। लेकिन तुम लोग उसी तरीके से रटोगे, कैसे, जैसे अलिफ बा ज़बर अब, ता को अदा करेंगे अब, ता को अदा करेंगे तो अफ है ना, ता के बाद जीम अज, कलकला होगा। खुतबो जद्दीन में जीम आ रहा है ना, तो कलकला इसमें होगा अज। तो इसमें दो बातें मालूम हो रही है, एक तलफ्फुज़ और दूसरा कलकला। किसमें कलकला हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। हर्फ मिलता जुलता है, उसको इकट्ठा कर लेंगे या तो लिख लेंगे कॉपी में। जैसे अलिफ से बा का कोई मतलब मुकाबिल नहीं है उस तरह का, मुशाबहत वाला हर्फ जो है। बा के बाद क्या है, ता, तो एक ता है, एक क़ा है, यानी जिसे ते कहते हैं, को कहते हैं। एक जगह दो, इसको इकट्ठा जमा करेंगे, अलग अलग हो रहा है। अब बोले, अब ते को अदा कर रहे हैं ना, जिसे ता बोलते हैं। अब उसके मध्य मुकाबिल कौन सा है, इसी जैसा को, जिसको ता कहते हैं, ठीक है। तो कलकला भी होगा। और उसके बाद क्या है, ते के बाद से, जिसको सा को तुम लोग क्या बोलते हो, से बोलते हो। लेकिन अब किरत के जबान में अलिफ बा ता फा जो पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ना है, बच्चे को उसी तरीके से पढ़ाना जैसे किरत की जबान एक होती है। से को अदा की अफ। अब सा के जैसा आवाज किस किस में हर्फ में आती है, छोटी शीन में, ठीक है, बड़ी शीन में, स्वाद में। अब देखो सबको फर्क कर रहे हैं। सा को अदा कर रहा है अफ, उसके बाद थोड़ी शीन अस, पतली सी पतली अस, अब बड़ी शीन की तरफ जा, अश, सिफत तफशी, यानी गाढ़ी सीटी निकलेगी इसमें, जिसे बड़ी शीन कहते हैं। गाढ़ी सीटी बच्चों को समझाने के लिए छोटी बड़ी सीटी किया गया है, किरत के ज़बान में छोटा बड़ा नहीं है, तो तलफ्फुज़ अदा कर दिए, वही हो गया। तो छोटी सीन जिसे कहते हैं, तो पतली सीटी उसमें निकलेगी, पतली सीटी अस, और बड़ी शीन में गाढ़ी सीटी अश। अब इसके मतलब मुकाबला और कौन हुआ, स्वाद हुआ ना, तो स्वाद को पूर्ण करेंगे, जैसे अस, अब चलो से के बाद कौन सा हर्फ आया, जीम। अब जीम के मध्य मुकाबिल में जितने हर्फ आए इकट्ठा लिख कर उसे करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। अरे जीम जबर अज, कलकला होगा, तो जब बताया ना, जीम आ रहा है इसमें ना, बोलो अज, अब जीम के जैसा और कौन सा हर्फ है इसी अदा में, राल है। उसके बाद ना राल भी बारीक, राल बारीक होगा, कलकला नहीं होगा। अलिफ जाल जबर अब, लेकिन उसको असल में अलिफ नहीं कहेंगे, हमजा कहेंगे, हमजा राल जबर अब सीरा जबान का सीरा और दांतों का, सामने वाले दांतों का सीरा मिलकर के ता राल वा अदा होता है, ठीक है। ता राल वा, तो वा मोटा के अदागी है, लेकिन बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूं एक जैसा राल। तो अब उसके बाद कौन सा हर्फ है, जा, तो भारी होगा, तलफ्फुज़ मैं बाद में बताऊंगा, तुम लोग अभी समझ नहीं पाओगे। जा को अज, और रो का अदा करेंगे तो मोटा मुकम्मल हो गया ये। जीम के बाद हा, बड़ा हा, अलिफ हा जबर आह, उसके बाद छोटा हा है तो आ के बाद ख्वा, ठीक है।
तो खा को मोटा पुर करेंगे, अख अख। एक होता है काफ है मिलकर ख होता है, ख, ठीक है। देखो माना कैसे बदल जाता है, ये खुदा खाना में बैठे हैं, ठीक है। तो खाना का मतलब घर, उसका कोई दौलत खाना, तो खाना यानी घर। अब खाना कह देंगे तो क्या हो जाएगा, भोजन जिसको हिंदी में बोलते हैं, खाना खाना खाना, तो खाना। अब खाना में बदल जाता है माना, है ना, ठीक है, अख। अब उसके मध्य मुकाबिल में उर्दू में आएंगे तो खे है, काफ में ख, तो अख, अख हल्का होगा, अखा। खे के बाद जिम हा खा दाल, तो दाल अद, अद, वात को औ। इसी तरीके से और आगे तुम लोग को बताएंगे। हर हर्फ के पहले हमजा वसली ला करके तुम लोग को पढ़ना, मिला करके उसे साकिन कर देना है जिसको अदा करना है, और हमजा में फतहा लाएंगे यानी जबर जिसे कहते हैं, और उसे मिला देंगे और साफ वजाहत हो जाएगी।